Hello everyone, this is Bhavna Shivan. And today I wish to talk about identity. What do we mean by identity and how do we make sense of our identities in current situations and scenarios? So if I talk about commonsensical understanding of what does identity mean या आइडेंटिटी को हम किस तरीके से समझें, तो आइडेंटिटी लेमन टर्म्स में पहचान से रिलेट करता है. आइडेंटिटी कुछ ऐसा है कि हम we make sense of who we are, what is our social standing at community and societal level. अगर हम आइडेंटिटी के लिटरेचर में जाएं, सोशल साइंसेस लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री किस तरीके से आइडेंटिटी या आइडेंटिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स को अंडरस्टैंड करता है, तो ब्रॉडली हम आइडेंटिटी को 4 टाइप्स में डिस्क्राइब करते हैं. फर्स्ट टाइप है सोशल आइडेंटिटी, जो बहुत ज्यादा रिलेट करता है हमारी कास्ट, क्लास, रेस, एथनिक, रिलीजियस बैकग्राउंड से. दूसरा तरह का आइडेंटिटी है पर्सनल आइडेंटिटी, जो तीसरे तरीके की आइडेंटिटी दैट इज साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी से बहुत ज्यादा कोरिलेट करता है. साइकोलॉजिकल और पर्सनल आइडेंटिटी बहुत ज्यादा मैं कौन हूँ, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरी अचीवमेंट्स, कैपेबिलिटीज, एफिशिएंसीज, बिहेवियर, कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेट करता है. फोर्थ टाइप ऑफ आइडेंटिटी होता है पॉलिटिकल आइडेंटिटी. पॉलिटिकल आइडेंटिटी वो तरीके की आइडेंटिटी है जो बहुत ज्यादा रिलेट करती है पावर, पॉलिटिक्स और पार्टी से. तो हम किस तरीके से एक पॉलिटिकल स्फेयर में कौन सी ग्रुप्स के साथ या पार्टीज के साथ मेंबरशिप बनाते हैं, उस मेंबरशिप पे हमारे जो मैक्रो लेवल पे डिसीजंस होते हैं हम किस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं, ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी हमारे को फ्लरिश करता है या रिफर्बिश करता है हमारी एक तरीके की अलग से आइडेंटिटी. हाउएवर, अगर मैं आज की डॉक्यूमेंट्री की बात करूं, तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा सोशल आइडेंटिटी से रिलेट कर रही है. सोशल आइडेंटिटी किसी भी इंडिविजुअल की बहुत ज्यादा कोरिलेट करती है सोसाइटी और कम्युनिटी दो लेवल पे. तो कम्युनिटी लेवल वो है जो हमारी कास्ट, क्लास, रेस, रिलीजियस बैकग्राउंड हमें प्रोवाइड करता है. वो एक तरीके से स्टिग्मेटाइज्ड भी है और एक तरीके से वो अनचेंजिंग भी है, अगर हम बात करें कास्ट की और अगर हम बात करें बहुत ज्यादा रेस की. उसके साथ साथ अगर हम आइडेंटिटीज को कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क में देखें, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क एक तरीके का फ्रेमवर्क है जो हम सोशल साइंसेस, स्पेसिफिकली सोशियोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज करते हैं आफ्टर 1970s. इसके अकॉर्डिंग जितनी भी आइडेंटिटीज हमारे वर्ल्ड में है या सोसाइटी में है, वो सब कंस्ट्रक्टेड है एक लेवल. और इस आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. फर्स्ट इज इंडिविजुअल एंड सेकेंड इज सोसाइटी. क्योंकि इंडिविजुअल्स की आइडेंटिफिकेशन या उनकी सेल्फ आइडेंटिटी का जो प्रोसेस है वो रिकॉग्नाइज करने के लिए सोसाइटी की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो जैसे कि सोसाइटी और इंडिविजुअल एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, सिमिलरली जो आइडेंटिटीज का कंस्ट्रक्शन है वो भी सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों पे डिपेंड करता है. आइडेंटिटी आफ्टर 1970s जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल और डायनेमिक कॉन्सेप्ट है. हालांकि अगर हम कास्ट आइडेंटिटीज या रेशियल आइडेंटिटीज की बात करें तो वो स्टिग्मेटाइज्ड भी हैं, वो ट्रांसफॉर्म भी हो रहे हैं थ्रू मूवमेंट्स, असर्टिव मूवमेंट्स या रेवोल्यूशन, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्टिग्मेटाइज्ड भी है क्योंकि जो एक स्टिग्मा है सोशल स्टैंडिंग से रिलेटेड कि हम कौन सी कास्ट, क्लास, रेस, एथनिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं हम कुछ भी अचीव कर लें हमारे साथ एसोसिएट रहता है. हाउएवर, अगर हम आजकल की न्यूज देखें जिसमें कोई भी ट्राइबल विमेन जो फर्स्ट टाइम वीसी बनी है या कोई भी लोअर कास्ट जो एक हायर पोस्ट को अटेन करता है, तो उसका जो सोशल आइडेंटिटी है वो पहले आता है रेदर देन उसकी अचीवमेंट. तो हम कभी भी चूकते नहीं है उसकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रॉडर लेवल पे. फॉर एग्जाम्पल दलित प्रेसिडेंट, और फॉर एग्जाम्पल दलित लोकसभा स्पीकर, और फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट ट्राइबल विमेन हु बिकम वीसी. तो जब हम इन तरीके की आइडेंटिटीज को फर्स्ट यूज करते हैं रेदर देन उनकी कैपेबिलिटीज को यूज करके, तो इसका मतलब ये है कि सोशल आइडेंटिटी को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आज के टाइम में. और कुछ आइडेंटिटीज ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा स्टिग्मेटाइज है और वो चेंज नहीं हुई है हमारी सोसाइटी. अच्छा, तो अब हम आगे चलते हैं कि सोशल आइडेंटिटी मैटर क्यों करता है हमारे लिए सोसाइटी में. सोशल आइडेंटिटी इसीलिए मैटर करता है हमारी सोसाइटी में आज के टाइम में भी क्योंकि जितनी भी आइडेंटिटी बेस्ड मूवमेंट्स, रेवोल्यूशंस या सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की डिमांड हम देख रहे हैं, वो सब की सब डिमांड नो लॉन्गर इज लिमिटेड टू सिविल राइट्स मूवमेंट या उनके लिए लॉज, पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो. यूएस की जो मूवमेंट हमने ब्लैक लाइव्स मैटर देखी,
वो मूवमेंट अगर पेंडेमिक कोविड-19 के इम्पैक्ट के बावजूद इतने सारे लोग बाहर आए, तो इसका मतलब ये है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट मेकिंग ऑफ द लॉज, इट्स नॉट ओनली अबाउट व्हाटएवर लॉज हैव बीन मेड उनको इम्प्लीमेंट करो, it's more to that which we are refraining to look into. So when we say it's more to that, what is the more to that to look into these movements, and why does identity matter to them even if they are suffering from pandemic that is COVID-19? The reason for is कि now these people want that उनको mainstream में वो respect, वो dignity और वो एक तरीके की प्लेस मिले जहाँ पे उनके कॉन्साइंस, उनके थॉट्स, उनकी कैपेबिलिटीज, उनकी एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम, उनकी इंडिविजुअलाइज्ड चॉइसेस, टेस्ट ऑफ लाइफ को वो डिग्निटी मिले, वो ऑनर मिले, वो रिस्पेक्ट मिले जो बाकी की सोसाइटी के लोगों को मिलता है। बाकी की सोसाइटी के लोग इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट उन्हें नहीं करते जिस तरीके से उनकी हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल और पास्ट है। लेकिन कुछ सर्वेस जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी वो ये बताते हैं कि सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन की हिस्ट्री से डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्म चेंज जरूर हुआ है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन एलिमिनेट नहीं हुआ है सोसाइटीज में। तो जो फ्लॉज है वो हमारे लॉज, पॉलिसीज और इम्प्लीमेंटेशन से ज्यादा हमारे सिस्टम में है। वो सिस्टम ऑफ लॉज जो है वो बहुत ज्यादा रिलेट करता है ग्रेडेड इनइक्वालिटीज से, और ये जो ग्रेडेड इनइक्वालिटीज है वो हियरार्किकल स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट है। जब मैं हियरार्की की बात कर रही हूँ तो मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की सिर्फ बात नहीं कर रही, मैं ऑल ओवर अक्रॉस द ग्लोब की बात कर रही हूँ कि कहीं ना किसी लेवल पे क्लास, कास्ट, रेस, xenophobia or whatever hierarchies are there, and people are discriminating some people on based of these hierarchies. जो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो खुद डिस्क्रिमिनेट नहीं होते हैं या डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। My point is only to take up the social identity and why social identity matters for marginalized groups more now in today's scenario. I am not pointing towards कि अपर कास्ट या अपर क्लासेस या इलीट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं होते हैं। आई एम जस्ट पॉइंटिंग टुवर्ड्स हाउ मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस आर मोर डिस्क्रिमिनेटेड, or why does their identity do matters a lot in today's time, why mainstream media is mainly focused on hashtag Black Lives Matter, hashtag Dalit Lives Matter, hashtag Minorities Lives Matter. अगर इतना ज्यादा mainstream media में कोई चीज float हो रहा है, there have been certain significance to that, and that is what through this video I am pointing towards. सेकेंडली, अगर हम 2014 की एक सर्वे की बात करें तो ये सर्वे यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड यूएसए, नेशनल काउंसिल फॉर इकोनॉमिक रिसर्च और उसके साथ साथ इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे ने ये मिलके सर्वे किया है 2014 का, जिसमें उन्होंने ये बताया कि कितना अनटचेबिलिटी आज भी प्रेजेंट है और कितनी कम इंटरकास्ट मैरिजेस आज भी इंडिया में हो रही है। तो इंडिया में आज भी सिर्फ 5% इंटरकास्ट मैरिजेस हैं 2014 लेटेस्ट डेटा के हिसाब से, और उसके साथ साथ 20% ऑफ अर्बन हाउसहोल्ड्स आज भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं। 30% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड आज भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं। उसके साथ साथ अगर हम प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के बाद से जो इंपिरिकल एविडेंस हमारे सामने आता है एट्रोसिटीज का, अगर हम 2016 का एट्रोसिटी लेवल देखें शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट तो वो 5.5% है अप्रोक्सीमेटली, जो कि 2014 से 3% से 5.5% पे इंक्रीज हुआ है। शेड्यूल ट्राइब्स पे भी अप्रोक्सीमेटली 4% एट्रोसिटीज हुई हैं अकॉर्डिंग टू 2016 डेटा। रेप, क्राइम, असॉल्ट, ह्यूमिलिएशन, देयर आर सर्टेन ऑफ दीज थिंग्स जो कि हम एनसीआरबी डेटा को देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन के केसेस आर नॉट बीन ऑन डिक्लाइन बट दे हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 2014 टू 2016. सो व्हाट आई वांट टू पॉइंट आउट दैट डिस्क्रिमिनेशन के फॉर्म्स बदल गए हैं। मे बी पब्लिकली डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी जैसी चीजों पे हम अपने आप को रिफ्रेन करते हैं, मे बी हम ये कह देते हैं कि कास्टिज्म, रेसिज्म जैसी कोई इज्म में हम बिलीव नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट स्फेयर में ये सब चीजें हो रही हैं, उनके फॉर्म्स बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं। स्लैंग्स और मीम स्पेस जो हम फॉलो करते हैं, जिन पे हम हंसते हैं, जिनको हम फॉरवर्ड करते हैं विदाउट इवन थिंकिंग फॉर अ मिनट कि व्हाट दे आर पोर्ट्रेइंग, वो सब एग्जिस्ट करता है इसी सोसाइटी में, और वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक ट्रेंड और पैटर्न चलाता है कि this is the form of new form of discrimination which is do present in our society. Also जब मैं identity based movements की बात कर रही हूँ
तो वो मूवमेंट्स को बहुत ज्यादा समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो मूवमेंट्स इंटरसेक्शनैलिटी में काम जरूर कर रही है। दलित, फेमिनिज्म, उसके साथ साथ ब्लैक, रेसिज्म और इन सब कॉन्सेप्ट्स को लेके these movements have been extending to the forefront, but also in movements में एक बहुत ज्यादा important बात ये निकल के आ रही है कि it's not only that these movements demand that kind of justice from the law or from the policies or from the authorities, but these movements also is pointing कि societal level पे हमें वो conscience लाने की जरूरत है, हमें उस सिस्टम को टारगेट या अटैक करने की जरूरत है जिस सिस्टम को हम जनरेशन टू जनरेशन चला रहे हैं। हमें इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटर रिलीजियस मैरिजेस, माइनॉरिटी के राइट्स, उनकी एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम, उनके इंडिविजुअलाइज्ड चॉइसेस को समझने की जरूरत है। इफ वी वांट डिग्निफाइड प्लेस इन अ सोसाइटी, द अदर्स डू आल्सो वांट। हमें आई और अदर से ज्यादा वी एज अ पीपल समझने की ज्यादा जरूरत है। व्हाट आर दीज मूवमेंट्स इन फॉर्म ऑफ assertion is actually pointing towards. However, जब हम सोशल आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट बड़ा ही ज्यादा स्टिग्मेटाइज और ट्रांसफॉर्मेटरी, दो तरीके के वर्ड्स के बीच में एक फंसा हुआ कॉन्सेप्ट है। उसके साथ साथ वो सोशल आइडेंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल और डायनेमिक भी है, लेकिन वो इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है। देयर आर सर्टेन फ्लॉज इन द सोसाइटी जो उस सोशल आइडेंटिफिकेशन को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं होने देते। जब हम आइडेंटिटी बेस्ड मूवमेंट्स की बात करते हैं तो वो पॉइंट कर रही हैं रीऑर्डरिंग और रीशेपिंग ऑफ अ सोसाइटी। वो सोसाइटी जो हियरार्किकली नहीं हो लेकिन वो एक ऐसे सिस्टम पे बेस्ड हो जो ज्यादा इक्वालिटी प्रोवाइड करे, वो रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करे और वो रिप्रेजेंटेशन सिर्फ मेयर रिप्रेजेंटेशन ना हो, एक डिग्निफाइड, ऑनरेबल और रिस्पेक्टेबल तरीके का रिप्रेजेंटेशन हो। So I would like to stop by pointing 2 or 3 main points in form of questions which you guys can on your thought processes or on basis of your thought processes can reflect on or can think on. First is, can we say it is not the flaw of the system but the system of graded inequalities that has been concretized in everyday politics, and we need to target this everyday system of flaws or everyday system of hierarchy being present in a society. Secondly, why representation matters so much, even if अगर हमने उनके लिए लॉज और पॉलिसीज बना दिए गए हैं, अब भी क्यों रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए? क्या do everyone do not get a fair chance of living, dying, educating themselves or access to the material resources? So basically this is the question जिसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च और इंपिरिकल एविडेंस लाने की जरूरत है। Why I am saying that factual data is important, क्योंकि उससे फिर जो theory build होती है वो ज्यादा strong होती है। It's not only about conceptualization or conceptualizing a concept, but it is also about at one level we bring that factual data so that that conceptualization is backed somehow. Thirdly, do constitutional laws being implemented in the same way they have been theorized? Constitutional laws are so many, articles are so many, laws or policies are so many in number, but the way they have been implemented and implement होने के बाद जो उनकी मैनिपुलेशन और मॉडिफिकेशन होती है वो एक अनएंडिंग और बहुत ही टायरिंग प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को अच्छे से समझने और उस प्रोसेस के ऊपर रिसर्च करने की और एक फैक्चुअल और इंपिरिकल एविडेंस लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। These are the 3 main questions which I'll be stopping or which I'll be pointing through this video and stopping myself so that you guys can reflect on it and you guys can actually make yourself and me understand with this reciprocity of what to do and how to understand better these identity based movements. Thank you for listening to me. Please do subscribe to the Discourse channel for more videos, and also you can tell us on the comment box if you want any of such videos or any of such social or political or economic issues to be dealt with. Thank you.